अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मार्केट के क्रैश होने के बाद इस वक्त कौन से कॉइन्स 2021 और 22 में जो जिनसे रिटर्न्स अच्छा मिल सकता है वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा जो मार्केट क्रैश हुई है इसके पीछे क्या रीज़न है, 2 दिन इसके ऊपर मैंने नज़र भी रखी है और इसके पीछे क्या सारा सिनेरियो चल रहा था। इसकी कोई 90% तक अब तक जो ओवरऑल एक्सपर्ट्स हैं और सारा जो है वो जो कंफर्म जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। और 3-4 आपकी लर्निंग के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें हैं वो आप इस वीडियो को जो है ना वो देखें पूरी, और इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो नया मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मार्केट क्रैश की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड था। ये जनवरी जो लास्ट दिसंबर से शुरू हुआ और मई तक ये रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके मार्केट क्रैश हुई और ये एक जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये मूविंग एवरेज 50 है और ये डे कैंडल 1 डे चार्ट है, ठीक है। एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है। और ये बुलिश ट्रेंड आप देखें, इस ग्रीन लाइन को ज़रा थोड़ा सा ना मैं आपको जो पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ उससे पहले ये ज़रा इस ग्रीन लाइन को देखते जाएं। ये जब जब इस ग्रीन लाइन के ऊपर रहा है ट्रेंड बहुत अच्छा रहा है, बुलिश रहा है। जब ये नीचे आता रहा है इसमें रेड कैंडल्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। जब जब ये नीचे है बेरिश यानी कि वो रहता रहे, ठीक है। उसके बाद जब इस प्रॉपर बुलिश ट्रेंड इस ग्रीन के ऊपर शुरू हुआ है, ये एक पंप, ये दूसरा पंप, ये तीसरा पंप, 2-3 पंप के बाद ये अब डाउन जाना भी बनता है ना। देखें, हमेशा बुलिश ट्रेंड तो नहीं रहेगा। तो ये एक बेरिश ट्रेंड हमें फिर देखने को मिला 2-3 माह। लोगों की कईयों की तो चीखें भी निकल गई और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आके ये ब्रेक हुआ और हम 1.5-2 माह से मुसलसल कहते रहे कि अब जो है वो जब इसको ब्रेक किया था हमने बता दिया था लोगों को जो है कि अब कुछ बेहतरी के चांसेस हैं। उसके बाद एक प्रॉपर हमें बुलिश ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है। और जब मुसलसल बुलिश ट्रेंड आप देख रहे होते हैं तो उसके बाद जो है वो कुछ ऐसी जो है वो ख़बरें आनी शुरू हो जाती हैं कि ये अब मार्केट गिरेगी, मार्केट गिरेगी, ये होगा वो होगा। अच्छा, अब गिरने की न्यूज़ तो आ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की है, जिस तरह से मार्केट ये गिरी है, जिस दिन गिरी है उस दिन एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ आई थी, ठीक है। बुलिश न्यूज़ के वक्त मार्केट का गिरना जो है वो जो इस वक्त क्रिप्टो को जानते हैं उनको समझ लगी मैं क्या कहने लगा हूँ। बुलिश न्यूज़ क्या आई थी? बुलिश न्यूज़ सबसे बड़ी क्या थी? एल सल्वाडोर, जो उन्होंने ऑफिशियली इसको लीगली एक्सेप्ट कर लिया बिटकॉइन को। अब इसमें नो डाउट कि क्रिप्टो की हिस्ट्री में सबसे पहला मुल्क, सबसे पहली जो है वो स्टेट है जिसने इसको एक्सेप्ट किया। और वहाँ पे इसकी एक दो और आज अच्छी न्यूज़ भी आई हैं, वो भी मैं शेयर करता हूँ आपको। अच्छा, जब ये न्यूज़ आई है कि अच्छा, ये न्यूज़ छोटी नहीं है, ये आने वाले वक्त हमारी नस्लें जब क्रिप्टो करेंसी जो इसका फ्यूचर नज़र आ रहा है वो तो सभी अब लोग जो है वो इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। कहाँ ये कुछ यानी कि जिसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं थी और जो $100 का था वो आज कितने जो है वो $60,000 तक भी, $64,000 तक पहुंचा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये तो खैर मानने वाली बात है कि क्रिप्टो एक जो है वो बड़ा फास्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग अपने फंड जो हैं वो भी आप इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आप देखें कि जब ये न्यूज़ आई तो न्यूज़ आने के फौरी बाद जो है उसी दिन यानी कि ये 7 सितंबर को न्यूज़ आई और 7 सितंबर को ही ये बहुत बुरी तरह से गिरी है मार्केट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सॉरी, 8 सितंबर। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको मुसलसल जो है वो अप ट्रेंड बुलिश के बाद
मुसलसल ज़ाहिर है अब यहाँ पे जब न्यूज़ आई तो लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा, अब इतने अरसे से लोग लॉन्ग पोजीशन भी यूज़ कर रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर जो है वो लॉन्ग पोजीशंस का मतलब ये है कि अगर मुसलसल लॉन्ग पोजीशन ही आती रहती हैं और लोगों का जो गैस है वो उसके ऊपर पूरा उतरते हैं वो, तो फिर एक्सचेंजेस को नुकसान है। अब जैसे ही वो न्यूज़ आई है, बुलिश ट्रेंड की न्यूज़ थी और मार्केट फौरी क्रैश कर गई, इसका मतलब है कि ये कंफर्म, मैं तो 95% कंफर्म बोलूँगा, ये जो कैंडल आई थी कल एकदम से जो गिरी है मार्केट, इतनी तेज़ी से कभी नहीं गिरी मार्केट। बहुत पहले 2013 में जब स्टार्ट में एक बार हुआ था, लेकिन इतनी तेज़ी से उस वक्त भी नहीं गिरी। ये कंफर्म है कि ये एक्सचेंजेस का कमाल है यहाँ पे ना। अब बुलिश ट्रेंड न्यूज़ आ रही है, लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस फौरी खोलेंगे या कुछ अरसे के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो मार्केट ज़रूर बुलिश रहेगी, सबका यही आइडिया था ना। तो उसी दिन ही अचानक से ये जो है वो इसको गिराया गया मार्केट को, ये कंफर्म है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जब उसको गिराया गया मार्केट को, उसके होता ये है कि उसका कोई ब्लेम डाल दिया जाता है, कोई न्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ दिखा दी जाती है, कोई ट्वीट कर दिया जाता है या करवा दिया जाता है, और वो सारा ब्लेम उस पर डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे 1.5 दिन तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई, यहाँ पे 1.5 दिन तक कोई ऐसी खबर नहीं आई जो जिसके ऊपर ब्लेम भी डाला जा सके। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो साफ क्लियर जो है वो नज़र आ रहा है। और अच्छा, उसके बाद कुछ चीज़ें जो है वो अब जो है बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं, लेकिन ये जो एक लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये ग्रीन कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, इसके नीचे जाके जो है वो नीचे जाना और नीचे जाके कोई स्टेबल होना या वहाँ पे डिले करना, तो फिर ये बहुत लंबे अरसे तक अगेन वो बेरिश ट्रेंड भी रह सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो है इसको, जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मार्केट के अंदर जो इसको नहीं चाह रहे होते कि दोबारा बेरिश ट्रेंड अब आए, उसमें सबसे बड़ा रोल इस वक्त जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बड़ी उसको बुलिश करने के लिए मार्केट को बड़ी मेहनत की जा रही है। अब इस बंदे का ये आईडी जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे, ठीक है, बिटकॉइन आर्चीव के नाम से ये है। और इस बंदे, ये इसका जो ट्वीट है ये बड़ा मायने रखता है, आप इसको देखें, 55 मिनट्स अगो ये आया है और 1.3 के जो है इसके लाइक्स हैं और कमेंट्स आप देखें, और इसकी आईडी भी आप देख सकते हैं। एलन मस्क के बाद इसका ट्वीट जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होता है क्रिप्टो के ऊपर। अच्छा, ये देखें ओनली यहाँ पे एक तो ट्वीट आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसके, जो आज के बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ये इसके ऊपर इसने भी ट्वीट किया है, ये इम्पोर्टेंट। अब ये है कि सल्वाडोर, एल सल्वाडोर जो जिसने इसको ऑफिशियल वहाँ पे करार दिया और उसको लीगली यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे एक और ट्वीट आया कि ये जो है 400 मिलियन पर ईयर आपको जो है ना बचाएगी, यानी कि उस मुल्क को बचाएगी किस चीज़ से, वेस्टर्न यूनियन, यानी कि जो ट्रांसफ़र करते हैं मनी एक जगह से दूसरी जगह, उसकी जो फीसिस वगैरह लगती हैं अब वो नहीं लगा करेंगी। ये गुड न्यूज़ है, ठीक है। ये उस कंट्री के लिए बेसिकली, ये इसको बुलिश ट्रेंड में लाने के लिए भी ये न्यूज़ लाई गई है। इसके अलावा जो है वो यूक्रेन ने भी अब ये इसको जो है वो, यूक्रेन इज़ अ लेटेस्ट कंट्री टू लीगलाइज बिटकॉइन, ठीक है, ये आज की न्यूज़ है। यूक्रेन ने भी इसको लीगलाइज जो है वो कर दी है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग इस तरफ जा रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है क्रिप्टो के लिए, और ये अब लीगली लोग एक्सेप्ट करने। यहाँ पे एक वर्ड बोला जाता था जी ये लीगल नहीं है, फूला हुआ गुब्बारा है, कभी भी फट सकता है, मैं ख़ुद भी बोलता रहा हूँ और अभी भी मैं बोलता हूँ, ये एक फूला हुआ गुब्बारा है क्रिप्टो। इसको जब तक ये प्रॉपर पूरी दुनिया में, अभी तो जैसे 1-2 कंट्रीज़ ने इसको लीगलाइज किया है ना, तो जब तक इसको प्रॉपरली लोग इसको प्रॉपरली अच्छी डेवलप कंट्रीज़ जैसे यूके, यूएसए इसको लीगलाइज नहीं करते, तब तक तो ये कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोग पैनिक भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब जो है वो 1-2 और बातें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, बुलिश के चांसेस हैं, ठीक है,
बुलिश के चांसेस हैं, तो मैंने उसके लिए रिकमेंड किया था, कल भी मैंने एक मैसेज किया था कि आपके पास अगर फंड्स हैं तो उसको 50% से अभी बाइंग कर लें, अगर नीचे जाती है तो 50% आप बाई कर लें, तो आपकी ओवरऑल एवरेज जो है वो अच्छी आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर पंप हो जाती है, आपका जो पहला लॉस हुआ है वो फिर आप देखते रहेंगे कि हम तो मार्केट से बाहर थे, हमारा रिकवर ही नहीं हुआ, तो वो भी पछतावा है, ठीक है। तो 50% आप जो है वो बाई कर सकते हैं। उसमें बाई करने के लिए जो है ना, मैंने यहाँ पर आपको कर दिखा दूँ, हाँ ये मेरी एक फेवरेट लिस्ट है जो आजकल मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ, ICP, ठीक है। ICP का जो है वो इसकी एक्सपेक्टेशन मेरी $100 से अबव ही है, 100 to 150। इसकी थोड़ी इन्होंने सप्लाई बढ़ा दी है, पहले इसकी मैंने 400 तक भी इसको मैं देख रहा था, लेकिन इसका मार्केट कैप जिस तरह से बढ़ गया हुआ है, इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, इनकी बिलियंस में है। सप्लाई ना बढ़ाते तो सप्लाई जो है जो शुरू में थी इनिशियल में वो नहीं है, मैंने अभी दोबारा देखी है आज इसकी, एनीवेज ये, लेकिन ये प्रॉफिट देगा ICP। उसके बाद जो है वो, अच्छा सोल जो है ना, इस वक्त इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा, मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें देखने वाली होती हैं कि जिनसे आपको आइडिया हो जाए कि ये कितनी इसकी प्राइस हो सकती है, कितना ऊपर जा सकता है। अच्छा उससे पहले एक और गुड न्यूज़ ये है इस वक्त कि 2.2 ट्रिलियन इस वक्त टोटल मार्केट कैप है। इसका मतलब ये है कि पैसा अभी क्रिप्टो के अंदर है, बेशक मार्केट थोड़ी क्रैश हुई है लेकिन पैसा अभी क्रिप्टो के अंदर ही है, 2.2 ट्रिलियन, ठीक है। ये जब लास्ट बेरिश ट्रेंड आपने 2 माह देखा है उसके अंदर 1.6 पे चल रहा था, तो जब बुलिश ट्रेंड था उस वक्त 2.2 2.3 था। इसका मतलब है कि लास्ट जो बुलिश ट्रेंड था दिसंबर से मई तक, उस वक्त जो मार्केट कैप था इस वक्त भी वही है, ठीक है। पैसा आया, लेकिन अभी तक चाइना ने एंट्री नहीं ली। चाइना अगर आ जाता है तो ये तो बहुत ही क्रिप्टो जो है वो ऊपर देखने को मिलेगी। अच्छा एनीवेज, अब इसमें जो है वो किस में पैसा डालना चाहिए, किस में नहीं डालना चाहिए, इस वक्त सबसे पहले तो जो है वो ADA है। नो डाउट ADA का भी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, ADA का जो है वो 80 बिलियन है इस वक्त ना, और इथेरियम का है 408 बिलियन, ठीक है। अब BNB का है 65, BNB का मैक्सिमम 80 बिलियन तक होता था मार्केट कैप, इस वक्त BNB वाला मार्केट कैप सारा इसके अंदर ADA के अंदर वो आप देख रहे हैं। अच्छा लेकिन इथेरियम में उसमें बहुत फ़र्क इसलिए भी है क्योंकि इथेरियम जो है एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है और इथेरियम को कंपनीज बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। अच्छा इसमें जो है अगर ADA में एक ही कसर थी इसके अंदर कि ADA स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 12 तारीख को ये इसके अंदर आएगा, और उम्मीद कर रहे हैं लोग इसकी $5 तक इसकी जो है वो देख रहे हैं, यानी कि $80 बिलियन इसके अंदर अगर मार्केट कैप है, तो अगर 80 बिलियन ही और डाल दें, 408 अगर इसमें हो सकता है, तो ADA, क्योंकि जितनी ADA की बातें हो रही हैं कॉइन मार्केट कैप और ट्विटर पे भरे हुए हैं ADA हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे 80 बिलियन और आना, अगर 408 बिलियन आता है तो 80 अगर इधर आ भी जाता है, मैं ये नहीं कह रहा इधर से निकल के आएगा, 80 इसमें और आ सकता है, ठीक है, इजीली आ सकता है। इसका मतलब ये है कि 2.5 है तो ये $5 पे चली जा सकती है, ठीक है। $5 का वैसे मतलब ये है कि ये 160 बिलियन, जो कि आज तक BNB का नहीं हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से इसकी न्यूज़ गर्दिश कर रही है हो भी सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप जो है वो देखें कि जैसे परसों हुआ है कि बुलिश जो है न्यूज़ फैलाई गई, और जब जो वो दिन आता है जब बुलिश, जिस दिन जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं लोग, उस दिन अचानक से इसको गिरा दिया जाता है, ठीक है। ये एक्सचेंजेस की तरफ से भी होता है क्योंकि उस दिन लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा जो है वो एक्टिवेट होंगी, ठीक है। और जैसे लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा होंगी और एक्सचेंजेस जो हैं फिर ज़ाहिर है वो भी कोई, अब सारी कमाइयाँ आप लोगों ने कर जानी है लॉन्ग पोजीशन से, तो फिर एक्सचेंजेस इस तरह खाली हो जाएंगी ना। तो खैर एक और बात भी है कि जो, इसीलिए मैं आपको फ्यूचर से दूर भागने के लिए कहता हूँ कि फ्यूचर ना किया करें। फ्यूचर में कभी भी किसी वक्त भी न्यूज़ लाई जाती है, बाज़ का ज़्यादातर लाई जाती है, ये क्रिप्टो के अंदर कोई नई बात नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो ये क्या होना शुरू हो गया, एक्सचेंजेस अब ये क्या कर रही हैं जो ख़ास तौर पर बिगनर हैं। तो लिहाजा
परेशान नहीं होना, ये न्यूज़ लाई जाती हैं, फ्यूचर से बस दूर रहें। और एक और बात, एक्सचेंजेस को सबसे बुरे लोग लगते हैं जो स्पोर्ट में होल्ड करते हैं, सबसे बुरे लोग वो लगते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि फ्यूचर में उनको फ़ायदा है, फ्यूचर में उनको ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, एक्सचेंजेस को। तो उनको ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा होता कि अपना लोग बाई करके तो 2-2 साल 3-3 साल के लिए छोड़ देते हैं, उनके पैसे पड़े हुए हो, जब मर्ज़ी उनकी अमानत है उनके पास एक्सचेंज के, वो उन्होंने लेनी है वापस। हाँ, फ्यूचर में अकाउंट वाश करके तो वो ऐशी कर रही होती हैं एक्सचेंजेस, तो लिहाजा फ्यूचर से दूर रहा करें। अच्छा, एक और ट्रेंड आपको बताना है कि जो ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, ये आप भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आप CoinGecko पे जाएं, कैटेगराइज में जाएं, ठीक है। इस वक्त जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना जिनके अंदर, ठीक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट है और ये है एक्सचेंज बेस जो हैं टोकन्स, जिसके अंदर बाइनांस सबसे पहले आपको लोगो भी उसका नज़र आ रहा है। इसमें बाइनांस नहीं है, ठीक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस वक्त जो है वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उसमें एथीरियम है, ये आपको ईडी नज़र आ रहा है, सोल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक इंटरनेट का इशू हो गया, नहीं, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ज़रा एक बार देख लूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद वीडियो भी हमने ज़्यादा लंबी नहीं करनी, उसके बाद नेक्स्ट हम कर लेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी अभी बतानी थी आपको। जिम्स के ऊपर एक पूरा जो है वो हम करेंगे। अच्छा, ये जो बाइनांस के जिम्स है ना, ये ज़्यादा सेफ़ हैं, ठीक है। बाइनांस के जिम्स का मुराद क्या है कि जिनका लो मार्केट कैप होता है। जैसे अब फर्ज करें, ये देखें, ये 880 तकरीबन बिलियन जो है, ये 408 बिलियन है, 80 बिलियन इसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है, आ चुका है ना ऑलरेडी। अच्छा, इसके अंदर 65 बिलियन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, बहुत पैसा इनके अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ देखने और समझाने वाली बात ये है कि जो 10 बिलियन से ऊपर वाले कॉइन्स होते हैं ना, ये बहुत कम पंप होते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर पैसा आ चुका है। अब आर्ट्स के अंदर अल्टरनेटिव जिन्होंने यूज़ करने हैं, बिटकॉइन नहीं यूज़ करना, उसके अंदर जो पैसा आना था थोड़ा बहुत, ये मैक्सिमम है, यानी कि 12 आज के दौर, आज की जो जब वीडियो ये बन रही है सितंबर 2021 में, तो इस वक्त जो है ये 12 बिलियन 11 बिलियन इनफ है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी कैटेगराइज आपको बताता हूँ इसके बाद। अब यहाँ पे ना, इसमें जो लो मार्केट कैप होता है ना, बिलियन से नीचे मिलियंस में जो होता है, जो मिलियन में, अभी ये सारे बिलियन शो हो रहा है आपको, 1 2 3, ये 4 बिलियन के आगे, ठीक है, इनके 3 बिलियन के आगे, 2 बिलियन के आगे। यहाँ पे जो है ना, वो मैंने कुछ आज सुबह वर्किंग करके कुछ निकाले हैं, जिसके अंदर मैंने एक निकाला था EPS और MTL, ये अच्छे कॉइन है, इनका मार्केट कैप इस वक्त कम है और बाइनांस के ऊपर आ गए हैं। और ये प्रोजेक्ट इस वक्त सेफ इसलिए भी हैं क्योंकि इनकी टोटल सप्लाई जो है ना वो उसके अंदर है, बाहर सर्कुलेटिंग में है, ठीक है। इसलिए मुझे ये अच्छे लगे हैं आज दोनों, मैंने चेक किए हैं। इसका जो है वो EPS था, MTL, एक मिनट, मैंने इसका सिग्नल इंशाल्लाह जल्दी आएगा, हमारे ग्रुप के अंदर बनाऊंगा। अभी इस वक्त पोजीशन नहीं बन रही थी, शेप वो नहीं बन रही थी सिग्नल की, इसलिए अभी नहीं दिया, लेकिन इसका मैं दूंगा सिग्नल जल्दी। EPS से ज़्यादा MTL जो है मुझे ज़्यादा वो अट्रैक्ट किया था, ये MTL। इसका थोड़ा सा फंडामेंटल आपको बता दूं, इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है, 64 बिलियन जो है, 64 मिलियन इसकी अवेलेबल है सप्लाई जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है, और 66 टोटल है, यानी कि इतना कुछ ज़्यादा गैप नहीं है। तकरीबन जो है 95-98% सारी इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर है, ठीक है। लिहाजा ये इसको डंप नहीं कर सकते, इसकी टीम इसको डंप नहीं कर सकती, ठीक है। इसकी जो न्यूज़ है, इसका जो प्रोजेक्ट है, उसकी बेस पे ऊपर नीचे ये होगा, ठीक है। लिहाजा एक तरफ से ये सेफ़ है। और दूसरी चीज़ इसमें ये अच्छी चीज़ जो है, इसका जो मार्केट कैप है ना वो कम है, ठीक है। अभी इसके अंदर पैसा लोगों का भी कम लगा है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो आने की देर है, ठीक है। ये डबल क्या ट्रिपल क्या
4 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। वो कैसे? 221 जो है इसके अंदर मिलियन है, जस्ट 221 मिलियन, यानी कि आप देख रहे थे वहाँ पर 4-4 बिलियन तो इजीली वहाँ पे छोटे प्रोजेक्ट्स में भी आया हुआ है। 4-4 बिलियन का मुराद ये है कि 1 बिलियन भी हो जाता है ना, पूरा 1 बिलियन, तो इसका मतलब ये 221 को या 200 ही आप लगा लें, 200 मल्टीप्लाई 2 करते हैं आप, तो क्या होता है, यानी कि इसको ये अगर 400 के ऊपर मिलियन पे चला जाता है तो ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट है डबल कर देगा। आपका अगर 1 बिलियन पे जाता है तो ये आपको 4 गुना आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा, यानी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने 4 रुपये की है तो वो 16 रुपये हो जाएगी आपकी, यानी कि अगर $1000 आपने किए हैं तो वो कितने हो जाएंगे? $4000 हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा ये आजकल फेवरेट, अभी आज बल्कि फेवरेट हुआ है, मैं 3-4 घंटे बड़ी ये है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, ये जो थोड़ी सी हमने फ़ीस बात कर रखी होती है वो भी अभी ना होने के बराबर ही हम ले रहे हैं, ले नहीं रहे। कोई 1-2 मेंबर अगर कोई आ जाए बोल तो हम इसकी को मार्केटिंग नहीं कर रहे कोई फ़ीस वगैरह के लिए, तो ये हमें जो है ना, ये सारा सारा दिन बार का वर्किंग, बड़ा टाइम वेस्ट भी होता है। फिर कोशिश होती है हमारी ज़्यादातर कि अपनी कम्युनिटी जो है, हमारे साथ लोग जो है वो यानी कि मोहब्बत में कि ये मेहनत कर रहे हैं उसमें अटैच हों, इसमें अटैच ना हो कि जी ये तो भाई फ़ीस है तो फलाना है ढमकाना है। तो खैर एनीवेज, इसके ऊपर 3-4 घंटों की मेहनत के बाद कि 2-3 और कॉइन निकालें। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह इसका सिग्नल जल्दी बनेगा। और लास्ट इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, अच्छा जी, हाँ, कैटेगराइज जो है वो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें ये देखें, यहाँ पे कॉइनगेको पे आप आएँ, आप खुद भी देख सकते हैं, कैटेगराइज पे क्लिक करें। ठीक है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस वक्त ये ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, ट्रेंड से मुराद ये है कि जो आपका थीरियम सबसे पहले नंबर पे, आडा एडीए सब दूसरे नंबर पे इस वक्त वो आया हुआ है, और तीसरे नंबर पे सोल, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अभी एडीए का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मज़ीद इसमें, बल्कि इसमें एडीए का 12 उसके अंदर आएगा, 12 सितंबर को। ठीक है, लेकिन इसको स्मार्ट के अंदर वो अभी से जो है वो कर दिया गया है, उसको ट्रेंड में उसमें ले लिया गया है। ठीक है, अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनका कामयाब हो जाता है तो ये ठीक ठाक इसमें मार्केट कैप आ सकता है, इसके अंदर पैसा और भी आ सकता है। अदरवाइज़ इस वक्त इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, ये नीचे गिर सकता है अगर ये वो कामयाब नहीं होता, अगर वो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन कामयाब नहीं होता तो ये बहुत तेज़ी से गिरेगा भी, ये 1.58 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो लिहाजा इसके ऊपर साथ नज़र भी रखें। रिस्की तो फिर क्रिप्टो होती है, ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। यहाँ पे आप देखें आईसीपी है, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ रहा है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जिनका जो है वो अच्छा है, जिनका जो अच्छी ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रॉन जो है आ गया, इसके ईओएस आ गए, सारे जो है इनके अपने स्मार्ट चेन जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बेसिकली। तो ये ट्रेंड है आजकल चल रहा है। ठीक है, और ये सोल को आप देख ही रहे हैं, सोल का इस वक्त देखें 54 बिलियन तक पहुंच गया है इसका ना मार्केट कैप। अभी इसके अंदर 200 से ऊपर जिन्होंने बाय किया वो तो वैसे बेवकूफ़ी की है ना। तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, सोल यहाँ कहाँ पे चल रहा है इस वक्त, और वो मैं क्यों कह रहा हूँ गलत, 200 अभी ये 54 बिलियन इसके अंदर आ चुका है, पैसा आ चुका है। ठीक है, अब 54 बिलियन, अब जो लोग 200 पे, अभी तो ये नीचे आ गया, फिर 187 पे आ गया, तो ये 60 से ऊपर था जब ये 200 यहाँ प्राइस थी। तो 60 से ऊपर से मुराद ये है कि बीएनबी से ऊपर तो नहीं ना जा सकता ये, तो अब ये नीचे आना ही था, ये 200 से नीचे आना ही आना था। ठीक है, तो इसकी जो है वो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सप्लाई जो है वो अगर सबकी जो ऑलरेडी है इस वक्त, अगर वही हो, हम मार्केट क्या है को सिर्फ इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट इतना पैसा इसके अंदर है। ठीक है, ये मार्केट कैप को ज़रूर देखा करें। अब यहाँ पे जो लोग इसकी तवक्को करके बैठेंगे ये तो बहुत ऊपर, तेज़ी से ऊपर आ रहा है भाई, ये तो $400 पर भी बीएनबी की तरह जा सकता है, कैसे जा सकता है? यानी कि आप देखें 54
वो ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर पैसा जो है वो $400, अगर BTC अगर BNB जाता है $600 के ऊपर, तो ये $400 इसमें भी देखा जा सकता है। लोग इस तरह की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि $200 के ऊपर इसका 60 बिलियन इसके अंदर पैसा है, ठीक है। इसकी सप्लाई का फ़र्क है ना उसका और इसका। अब 60 बिलियन, इसका मतलब है कि 120 बिलियन हो तो इसकी प्राइस डबल मुनाफा फिर होगा, डबल प्रॉफिट तब होगा कि 160 बिलियन तक जाए। तो 120 बिलियन तक जाने का मतलब ये है कि इस वक्त 120 किसी का भी नहीं है इथेरियम के अलावा। इतना पैसा उसमें कैसे आ सकता है? लिहाजा ये इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई अच्छी डिप आए तो फिर देखा जाए, अदरवाइज़ देखें पंप हो भी जाता है पंप, ठीक है, उसमें आप वो ना करें कि लो मैं काश एंट्री ले लेता, मैं तो ऐसे बातों में आ गया, ये हो गया वो हो गया। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, इस तरह देखने लगेंगे ना आप तो इस तरह परेशान होने लगेंगे तो फिर बस हो गया काम। तो लिहाजा जो बहुत ऑलरेडी पंप हो चुका है उसके गिरने के चांसेस भी होते हैं। ये तो ऐसा क्रिप्टो में कोई कॉइन नहीं है कि जो सीधा ऊपर ही बस जाए, नीचे आए ही ना। लिहाजा ये डिस्कशन थी, इसमें जो कोई इम्पोर्टेंट बात है, कोई क्वेश्चन है, वो आप जो है वो नीचे इसी के कमेंट कर लें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसका इसी वीडियो के नीचे रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह रिप्लाई देखूँगा भी। कल मैं इसको जो है वो आज रात को मैं अपलोड करूँगा, सुबह जैसे जैसे इसके कमेंट्स आएंगे मैं देखता रहूँगा। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब वगैरह कर देना यार, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।